नमस्कार दोस्तों। आज के लेख का शीर्षक है मध्य भारत का प्रसिद्ध पर्व सांझी माता। लुप्त होती कला और परंपरा। और किस पर ये गीत? संजा ओ तू थारे घर जा, थारी बई मारेगी कूटेगी, डेली में डचोकेगी। और वास्तव में संजा अपने घर चली गई। हर साल श्राद्ध पक्ष में 15 दिनों तक गांव में संजा पूजा की जाती है। धर्म का कलात्मक सौंदर्य और कला के धार्मिक स्वरूप के खूबसूरत मिलन की देन है मालवा जनपद का मीठा और सौंधा सा पर्व संजा। कुंवारी लड़कियों का यह अनुष्ठानिक व्रत है। इसी का बदला हुआ रूप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और ब्रज आदि जगहों पर दिखाई देता है। कुंवारी लड़कियां द्वारा हर दिन अपने घर की किसी एक दीवार पर लिपाई करके गोबर से संजा मांडी जाती है। हर दिन एक नई आकृति, पत्तियों और फूलों से सजावट की जाती है। प्रतिपदा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक विभिन्न मोहक आकृतियों को सजाया जाता है। अपने लिए सुयोग्य वर की कामना करते हुए लड़कियां उल्लास से संजा मनाती है। आज भी कहीं संजा के बारे में पढ़कर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। संजा गीत बाल कविताएं हैं। ये लोकगीत हैं। इनके अर्थ और भाव पर ध्यान देने के बजाय अटपटी ध्वनि, प्रधान शब्द और गाने वालों की मस्ती भरी सपाट शैली ज़्यादा आकर्षित करती है। कुछ गीतों को बरसों बरस से दोहराने से शब्द घिसकर नए रूप पा गए हैं। कहीं ये अर्थहीन है तो कहीं कुछ अन्य अर्थ देते हैं। किंतु बच्चों को इन सब से क्या? जैसे पहली आरती दूसरी आरती, संजा जी मिले चूठले में जिमाऊं सारी रात, चटक चांदनी सी रात, फूला भरी रे परात। कन्याओं का उत्सव तो गोबर से बनाए भित्ति चित्रों की रचनात्मकता, गीतों की अल्हड़ अलबेली ध्वनियों से है। उन्हें बड़े प्रेम से मिलजुल कर गाने से है। संजा की हंसी उड़ाते हुए कन्याएं गाती हैं, संजा बई का लाड़ा जी, लुगड़ो लाया जाड़ा जी, ऐसो कोई लाया दारी को, लाता गोट के नारी को, संजा बई तो ओल पोल, लुगड़ा लाया झोल पोल। तालियों और कन्या कंठों से संध्या का समय नए कलरों से भर जाता है। संध्या के समय के साथ ससुराल जाने पर सारी कन्याएं दुखी हो जाती हैं और वे कहती हैं, ओहो संजा बई की जी जी, तुम्हारी संजा बई कहाँ गई हो सासरिया के डेली, आंगन सूनो कर गई हो। लड़कियां सहेलियों के घर जाकर इन गीतों को दोहराती है और संजा माता का प्रसाद हर दिन नया। बड़े गोपनीय ढंग से प्रसाद पर कपड़ा ढककर लाएगी बिटिया और पूछेगी, ताड़ो ताड़ो मतलब हिलाओ, बताओ इसमें क्या है। सब हिला डुला कर देखेंगे, सूंघेंगे, फिर भी ना बता पाए तो लाइफ लाइन ले लेती हैं। कौन सी परी? मीठी परी, चरकी परी या खट्टी परी? बड़ा हो हुल्लड़ श्राद्ध के 16 दिनों तक चलता है। शाम ढलते ही गोबर लाओ, दीवार लिपो, उस पर हर दिन की एक आकृति निश्चित होती है, वही बनाई जाती है। अंतर होता है तो बस सजाने का। अलग अलग रंगों के फूल, सिगरेट के पैकेट में से निकलने वाली चमकीली पन्नी और भी न जाने क्या क्या। अंतिम दिनों में संजा के लिए किला कोट बनाया जाता है। ये किला संजा का पूरा नगर होता है। फिर शाम गहराने के बाद सारे घरों में जाना, वही आरती, वही गीत गाना। पर जो ठहाका लगता है वह हर दिन हर जगह अलग अलग बन पड़ता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस सुमधुर, सौम्य, सुरीले, थोड़े से अटपटे पर्व की गरिमा और उत्कृष्टता आधुनिकता के कांटों से बचकर आज भी अपनी महक, गमक और चमक बरकरार रखे हुए है। भले ही शहरी संस्कृति की कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी कन्या के लिए यह आउटडेटेड हो गया हो, परंतु गांव में पढ़ी कन्या, संस्कृति, मालव संस्कृति में पली बड़ी कन्या के लिए यह पर्व और इसकी इंद्रधनुषी स्मृति हमेशा ताजगी का एहसास कराती रहेगी।
साहित्य टीवी के लिए अपने लेख और स्वर के साथ स्वयं में ही उषा गुप्ता। धन्यवाद।